अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों और मेरी दीनी माँ बहनों, अल्लाह जल्ले जलालहू व अम्मन वालहू का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे तालिब इल्म और खादिम दीन की हैसियत से आपके सामने आने का मौका अता फरमाया। आपके सामने आने का मौका ये है कि इंशाअल्लाह आज से हम जो टॉपिक पर बात करेंगे वो है कुरान। इंशाअल्लाह, क्योंकि आने वाला आगे महीना जो रमज़ान है उसमें एक बहुत बड़ी शान कुरान भी रखता है। कुरान वो किताब है जिसको अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह के साथ साथ कलामुल्लाह भी कहा। कुरान वो किताब है जो सारी किताबों की सरदार है। कुरान वो किताब है जिसको अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ भी जोड़ा। जैसे मैं और आप कहते हैं अल्लाह पाक है, तो बाज़ मर्तबा आपने देखा और सुना होगा लोग कहते कुरान पाक। अल्लाह मजीद है तो कौन कहता है कुरान मजीद। अल्लाह हकीम है तो अल्लाह ने कुरान हकीम भी कहा। और ऐसे ही उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इसे 52 नाम से पुकारा है, लेकिन सबसे आला और सबसे बड़ा नाम यह है कि इसे कहा जाता है हाजा बलागुन नास। ये लोगों तक पहुंचाने वाली किताब है। इसी किताब पर इंशाअल्लाह मैं और आप आने वाली वीडियोस में इसके बारे में जो हमने अपने उलमा से, अपने उस्ताद से और अपने असलाफ से और अपने अकाबिरीन से जो सीखा है, इंशाअल्लाह इस वीडियो की मदद से, इस वीडियो के ज़रिए से आप तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये मौका अता फरमाया है कि मैं और आप उस किताब के बारे में तज़किरा करें जो इतनी बड़ी शान रखती है कि अल्लाह ताला ने इस किताब को जिस फरिश्ते से उतारा है वो फरिश्तों के सरदार। अल्लाह ताला ने इस किताब को जिस पर उतारा है वो नबियों के सरदार, और जिस कौम पर, जिस उम्मत पर उतारा है अल्लाह ताला ने उस उम्मत को सरदार बनाया। और जिसके दिल में इसका जितना भी हिस्सा है अल्लाह ताला ने उसके दिलों को सरदार बनाया। ये वो किताब है जो अपने अंदर ऐसा इनकलाब रखी है कि ये जो भी इसके ऊपर पढ़ेगा हिदायत के लिए, अल्लाह ताला उसको वो हिदायत अता फरमाएंगे जो मैं और आप बहुत दिनों तक भी उस पर मेहनत करते हुए नहीं पहुंच पाएंगे, जो कुरान पर मेहनत करके अल्लाह पहुंचा देते हैं। तो ये किताब में जो आज मैं और आप इसका तज़किरा करने वाले हैं वो ये है कि कुरान के 5 हक़ है। उलमाओं ने बहुत सारी मेहनत करते हुए ये नुक्ता बयान किया है कि कुरान के 5 हक़ है। नंबर 1, पहला इसका हक़ ये है कि इसका अदब करना, चाहे पढ़ना आए या पढ़ना ना आए, इसका अदब करना। नंबर 2, इसको सीखना सिखाना। नंबर 3, इसको तरतील से पढ़ना। नंबर 4, इसको समझ के पढ़ना। और नंबर 5, इसको लोगों तक पहुंचाना। इसका अदब कैसा करना, हमारे असलाफ उलमा ने, हमारे उस्ताद ने बताया कि इसका अदब इतना बड़ा है कि मिसाल के तौर पर कि जिस कुरान को मैं और आप गिलाफ में लपेटते हैं, वो गिलाफ को अगर धोने की ज़रूरत पेश आ गई तो उस गिलाफ को उन कपड़ों के साथ नहीं धोना जो हम हमारे गंदे कपड़ों के साथ रखते हैं, उस गंदों कपड़े के साथ इसे नहीं धोना। और इसका पानी, इसको अलग से धो करके इसका पानी जो होगा उस पानी को उस गंदी नाली से भी ना बहाना जहाँ पर हम अपने बाज़ मर्तबा गंदे पानी को बहाते हैं। इसे क्या करना, इसे दीवार पर डालना इसके पानी को, या तो इसे झाड़ में डाल देना। क्योंकि हमारे उस्ताद ने फरमाया है कि पानी की कीमत इसलिए बढ़ गई क्योंकि इसमें कुरान का गिलाफ आ गया, और गिलाफ की कीमत इसलिए बढ़ गई क्योंकि इसके अंदर कुरान आ गया। तो हमारे उस्ताद ने फरमाया कि अगर जिसकी ज़िंदगी में ये कुरान आ जाए, अल्लाह ताला उसको कितना बड़ा बना देंगे। क्योंकि ये कुरान वो किताब है जो लोगों के अंदर बेकरारी पैदा करने वाली। अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए ना जाने कैसे कैसे लोगों को हिदायत अता फरमाया है, और जो जिस लिहाज से खोलेगा, जो जिस लिहाज से पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको वैसी हिदायत अता फरमाएंगे। इसीलिए मुझे और आपको सबसे पहला इसका अदब करना, दूसरा इसको सीखना और सिखाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम ताल्लमल कुरान व अल्लमा, कि जिसका मफ़हूम खुलासा है कि तुम में बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो दूसरा इसका हक ये है कि इसको सीखना और सिखाना। तीसरा हक इसका ये है कि इसको तरतील से पढ़ना,
اور ترتیب سے پڑھنا اور تجوید کے ساتھ پڑھنا. اور کتنا پڑھنا کہ علماء فرماتے ہیں کہ پورے سال میں اس کو 2 بار مکمل فرمانا. اگر میں اور آپ روزانہ اسے پاؤ پارا پڑھیں گے تو آپ دیکھو کتنے حساب سے ایک ہفتے کے اندر میرا اور آپ کا 2 پارا ہو جائے گا. اسی حساب سے مجھے اور آپ کو قرآن شریف کو پوری سال میں 2 بار مکمل فرمانا ہے. نمبر 34 چیز، اس کو سمجھ کے پڑھنا. سمجھنا بہت ضروری ہے. آج میں اور آپ، اللہ حفاظت فرمائے میری اور آپ کی، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، اسی لیے قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، اسی لیے ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اسی لیے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا فرمانا چاہتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب بھی میرا دل چاہتا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا، اور جب میرا دل چاہتا کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کو کھول کر بیٹھ جاتا. تو یہ سمجھنے والی کتاب ہے، اور جو جتنا سمجھے گا، جو اس سمندر میں جتنا غوطہ لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی گہرائی تک کے پہنچائے گا. اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا بھی اس قرآن کے ذریعے. اور 5ویں چیز ہے، اس کا 5واں حق ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کم و بیش 52 ناموں سے پکارا ہے، جس میں سب سے بڑا نام علماء فرماتے یہ ھذا بلاغ الناس ہے. یہ لوگوں تک پہنچانے والی کتاب ہے. آج بڑی معذرت سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اور آپ اسے کھولتے تو ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے کے وقت کھولتے، یا نیا گھر لے لیے، یا نیا دکان لے لیے، یا میت پہ کھولتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں. لیکن مجھے اور آپ کو روزانہ اس قرآن کو کھولنا ہے، اور اللہ سے کہنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کھولنے کے بعد فوراً کہ اللہ اس میں جتنی بھی میری ہدایت چھپی ہوئی ہے خصوصی طور پر مجھے عطا فرما، اور عمومی طور پر پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تو مجھے اسے قبول فرما.